जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था भारत को धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां की यात्रा आदि शंकराचार्य ने नहीं की हो। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी। इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के काल्टी या कलाडी गांव से। निंबूदरीपाद ब्राह्मणों के उस गांव में शिवगुरु नाम के विद्वान रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला, धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। वधोही को बंधा हुआ कौन है? विषयानुरागी। वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है। वासनाओं में जो अनुरक्त है। घोर नरक क्या है? अपना शरीर ही घोर नरक है। अच्छा। आचार्य एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे थे और 3 साल के बालक शंकर उनके हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे मानो उन्हें हर शास्त्र का ज्ञान हो। ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। आचार्यगण, ऐसे पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। लेकिन बालक शंकर 3 साल के ही थे तभी पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो गई। अब मां और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। मां पुत्र के लालन पालन और भविष्य को लेकर चिंतित थी। परंपरा के अनुसार मां ने 5 साल की उम्र में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। यहां एक चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे, उसे बालक शंकर ने 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया और वापस मां के पास कलाड़ी लौट आए। बालक शंकर के बारे में जो कहानियां कलाडी के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चित हैं, उनमें से एक इस पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है। अब इसे पेरियार नदी कहते हैं। अभी यह नदी कलाडी को छूकर निकलती है, लेकिन शंकर के समय यह गांव से काफी दूर बहा करती थी और उनकी मां को पानी और स्नान के लिए जाने में काफी दिक्कत होती थी। मां को परेशान देखकर बालक शंकर ने प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने धारा बदली। लेकिन मां की चिंता कुछ और ही थी। एक दिन अगस्त ऋषि बालक शंकर के घर पहुंचे। हे देव, मेरे बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। ये संभव है। 8 वर्ष, इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष, फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात
32 वर्ष? ये आप क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं। 32 वर्ष की आयु में पुत्र के देहांत की बात सुनकर मां कांप उठी। दूसरी तरफ मां की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे। मां। हाँ बेटा। मां, मैं देखता हूं कि लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। इतने निष्ठुर ना बनो, मुझसे ऐसे वचन ना कहो बेटा। ये संन्यास लेने का विचार छोड़ दो। पर क्यों माता? इसमें अनुचित क्या है? तुम गृहस्थ बनो, यज्ञ करो, आराधना करो, पूजा करो, उसके बाद सन्यासी बनना। और तुम तो कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र पढ़े हैं तुमने। तुम्हें तब भी अपनी माता की बिल्कुल चिंता नहीं? क्या तुम्हें अपनी माँ से कोई प्रेम नहीं? मेरा मन इस सांसारिक जीवन में रहना नहीं चाहता, किंतु मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझती? माता की आज्ञा के बिना मैं कैसे संन्यास ग्रहण करूं? मां ने जब संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, तब शंकर ने एक लीला रच डाली। वो नहाने नदी में गए। किनारे मां खड़ी थी। अचानक वो डूबने लगे। शंकर चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे उसे तो घड़ियाल खींच ले जा रहा है। ये सुनते ही आर्यम्बा शंकर को बचाने के लिए नदी में उतर गई। पीछे पीछे दूसरे लोग भी भागते रहे, लेकिन शंकर को घड़ियाल खींचता ही जा रहा था। तभी शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। मां आश्चर्य से शंकर को देखती है। बालक शंकर ने फिर कहा, कुछ ही क्षण बचे हैं मां, बोलो मां। आखिरकार मां ने उन्हें संन्यास की अनुमति दे दी। While giving permission, अनुमति देने के वक्त बालक शंकर की मां ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है। तो बालक शंकर ने पूछा कि वो क्या है? तब उनकी मां बोली कि मेरी मृत्यु के समय तुम ही मेरे पास आना और मेरा अंतिम संस्कार करना। my cremation yourself. तब बालक शंकर ने कहा कि जब भी आपको मेरी उपस्थिति चाहिए होगी, मैं अवश्य आऊंगा। My presence. जिस आयु में बच्चे मां की ममता के आंचल में पलते बढ़ते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर परिवार, सखा संबंधी और मां को छोड़कर बालक शंकर संन्यास के मार्ग पर निकलने वाले थे। इस दृश्य की अब बस कल्पना ही की जा सकती है। घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म